नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 दिसंबर 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाज़ार में देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ अच्छी खबर प्याज के बाज़ारों के लिए रह सकती है और आज क्या कुछ प्याज के भावों में क्वालिटी के अनुसार भी चमक देखने को मिलेगी, पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं। बताते हैं पूरी रिपोर्ट। तो देखिए, आप लगातार चैनल पर देखते रहे, एक ऐड लगातार चल रही थी प्याज के बीज के लिए और उस समय हमारे कुछ किसान भाइयों ने जो है ये बीज हमारे चैनल पर ऐड देख करके बीज खरीदा है। तो आज वो किसान भाई जो है वो आजादपुर मंडी में अपनी प्याज लेकर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है जी? राम प्रसाद यादव। अच्छा, राम प्रसाद जी, ये आपने जो ये प्याज का बीज खरीदा था चैनल के माध्यम से खरीदा था आपने? बिल्कुल जी। अच्छा जी, तो फिलहाल कैसी क्वालिटी निकली जी इस प्याज की? बढ़िया निकली जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कैसे मंगाया था जी आपने ये? ऑनलाइन। अच्छा, आपका ऐड देख के जो अच्छा उसी नंबर से आपने मंगाया था। हाँ। तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, मतलब कैसा उत्पादन हुआ, कैसी अपेक्षाएं थी, और पहले आपने जैसे कोई बीज खरीदा होगा उस बीज में और इस बीज में कोई अंतर रहा क्या? भाई बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा जी। हाँ, अब ये देखो आप, ये 95 कट्टों का लोट है। अच्छा जी। ये मात्र 1.5 बीघा का है, 15 बिस्वा का। अच्छा जी। अच्छा, तो कुछ यानी कि कुछ ज्यादा निकला है जो उत्पादन जो निकला बढ़िया। है? अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया इस बार उत्पादन। भी वो देख के भाई, बीघा में 40 कट्टा निकल रहे हैं, 50 कट्टा निकल रहे हैं, मेरा तो 100 कट्टे से भी ऊपर जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बात। तो आप और किसान भाइयों से भी कहोगे कि भाई जो ऐड चल रही है उसके माध्यम से मंगा सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो सबको सलाह दूंगा, लो भाई। अच्छा जी। हाँ जी, यानी कुल मिलाकर के बीज अच्छा रहा आपके हिसाब से? बढ़िया जी। जी, चलिए, कितने % नंबर देंगे 100 में से? भाई मैं तो 100 में आते 101 दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, एक एक्स्ट्रा ही देंगे। बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो ऐड लगातार चैनल पर चलती रही है उसके माध्यम से राम प्रसाद जी ने ये प्याज का बीज मंगाया था। देखिए, ऑनलाइन बीज मंगाया था और आप भी जो है आने वाले समय पे जब आपको बुआई करनी हो तो आप प्याज का बीज मंगा सकते हैं। और देखिए, राम प्रसाद जी खुश हैं, उन्होंने कहा कि लोगों की एक बीघा में 40 से 50-60% अगर निकल रहा है तो मेरा हाँ जी कट्टे का, हाँ। इनका 100 कट्टे का निकला 100 कट्टा पूरा। तो देख लीजिए जी, ये कहीं ना कहीं जो बीज का कमाल है और बीज की क्वालिटी जो है सीधा सीधा राम प्रसाद जी दिखा भी रहे हैं। भाई को संपर्क करना जी, होए, जी। मिलना होए, मेरे साथ खेत में आके देख सकता है। बिल्कुल, तो ये देखो जी, आप भाई साहब के खेत में भी, अपना कहाँ पड़ता है जी? मेरा तिजारा में, तिजारा में, बिनोलिया गांव। दी आप गांव में जाकर के भी और सीधा जो है वहां जाकर के भी देख सकते हैं कि भाई राम प्रसाद जी ने जो चीजें बताई हैं वो जमीनी हकीकत पे सही है या नहीं। तो राम प्रसाद जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताओ, क्या भाव मिला है जी इसको? आज 1050। 1050 रुपए। तो वो मतलब क्या बाजार के हिसाब से मिला, क्वालिटी के हिसाब से मिल गया? पूरा टॉप बाजार क्वालिटी के सामने। अच्छा, यानी कि क्वालिटी अच्छी है। हाँ। इसी वजह से। हाँ जी। तो चलिए, धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 40 केजी के होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन आ गया है और हफ्ते का आखिरी दिन आ गया है, बीच में कुछ गड़बड़े हुई क्योंकि बांग्लादेश से गाड़ियां क्या है कि खड़ी खड़ी वापस इधर उधर हुई। भाई उन्होंने कहा कि भाई हम पहले 200 पास करेंगे, फिर कहा उन्होंने हम 574 गाड़ियां पास करेंगे, मगर पासिंग वही के वही रही 40-50 गाड़ी की। बॉर्डरों पे वहां पे आंदोलन भी चल रहे हैं किसानों के कि भाई प्याज भारत की प्याज पहुंचने से जो प्याज वहां पे 100 से 125 150 रुपए बांग्लादेशी टका चल रहा था वो वाला 60-70 रुपए के ऊपर आ गया, वहां आधे भाव रह गए हैं। और इन भाव के अंदर लगभग पड़ता भी लगभग आप समझो जाता जा रहा है, पड़ता भी अब लगना थोड़ा कम हो गया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लोकल डिमांड फिर भी अच्छी निकली हुई है। लोकल माल अभी भी कल भी कम आया था, आज भी शनिवार के हिसाब से देखा जाए कि बाहर की मंडियां बंद है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे माल कम आया है। यहाँ पे 13,700 कट्टे की आवक है, 2,000 कट्टा कल का बैलेंस होगा अलवर का। और ताजी गाड़ियां मात्र 15 है, ताजी गाड़ियां मात्र 15 है, जिसके अंदर 10 गाड़ी पुराने की हैं, 5 गाड़ी नए की हैं, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गाड़ियां आई हैं वो दिल्ली आजादपुर मंडी में। प्लस एक और चीज बात है कि कल से 10-20 पैसे प्लस में ही है, बढ़िया मालों में 25-50 पैसे प्लस में ही है ये अच्छी मालों के अंदर। क्योंकि क्या है कि गलन लगे हुए, रोग लगे हुए, गीले, ये माल ज्यादा पहुंच रहे हैं मंडी के अंदर, सूखे माल कम पहुंच रहे हैं। और बात करी जाए पुराने की तो पुराने में जड़ निकले हुए, पुराने में काला पड़ा हुआ, पुराने के अंदर लंबेपन में, पुराने के अंदर
हालत खराब वाले माल ज्यादा आ रहे हैं, 90% यही माल आ रहे हैं, इसीलिए बढ़िया मालों के अंदर 10-50 पैसे की तेजी ही है। यहाँ पे जो दिल्ली मंडी के अंदर आवक देखी गई बहुत जी दीपक जी, आज दिन हो गया हमारा शनिवार की, 15 गाड़ी फ्रेश है। टोटलिटी के अंदर बात करी जाए तो 44 गाड़ी सेल पे है और 15-15.5 हजार कट्टा सेल पे है अलवर का, जिसमें मध्य प्रदेश की 16 गाड़ी है, जिसमें नया पुराना दोनों है, नासिक की 6 गाड़ी है, पूना से 1 और गुजरात से 3 गाड़ी है और कोटा से नए पुराने की मिला के 1 गाड़ी है। बात करी जाए भाव की तो दीपक जी भाव यहाँ पे पुराने के अंदर जो हमारे नासिक और पूना के माल है उनके भाव 15 से 20 रुपए किलो रहे, 600 से 800 रुपए पुराने माल के, नए माल के 20 से लेकर 25 रुपए रहे। एक आध लॉट जो है वो 28-30 का भी बिका है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नया माल है ना जी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नया माल। इसके अंदर बात करी जाए मध्य प्रदेश की पुराने मालों की, पुराने माल जो है आज 15 से 20 रुपए किलो बिके, मगर जो पुराने माल उगे हुए हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जो पुराने माल छोटे साइज है उनकी वैल्यू नहीं है। अब जैसे जो ये माल आ रहा है ना दीपक जी, ये मीडियम माल जो है यहाँ पे 5 से 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, ये मीडियम माल। अब इसके अंदर बात करी जाए इन मीडियम मालों के अंदर ही दीपक जी, अगर हम यहाँ पे आ जाए, ये वाले माल आप देखेंगे दीपक जी, तो इन वाले मालों की पोजीशन 100 रुपए कट्टा है। ये वाले माल मेरे भाई जो है ये गोली गुल्टा चुपा चापा ये भरना है अभी दिल्ली मंडी में अवॉइड करें। इंदौर, शाहजहांपुर आसपास की मंडियों में भी अनाउंसमेंट बाकायदा करी गई है, लिखित भेजा जा रहा है, नोटिस में लिखित भेजा जा रहा है कि गोली चुपा उगा हुआ जमा हुआ इन मालों को मत लाए। वहां पे तो शाहजहांपुर में तो 3 दिन मंडी बंद कर दी है प्याज के लिए, शुक्र शनि उन्होंने बंद ही कर दिया कि भैया हाउसफुल है आप मत लाइएगा। हम फिर भी क्या नाम है किसान भाइयों का सोचते हुए मंडी सिर्फ जो हमारा इतवार का दिन है हमारा जो घोषणा करा हुआ सिर्फ वही बंद रहता है। हम और किसी भी दिन हमने आज तक रिकॉर्ड किया है आजादपुर एशिया की मंडी को कभी बंद नहीं किया गया प्याज के व्यापारियों के लिए, चाहे ठंडा हो, मंदा हो, तेजी हो, कुछ भी हो, यहाँ बंद नहीं करा गया है। उसके बाद बात करिए दीपक जी मोटे मालों की, तो मोटे माल जो है ये वाले मोटे माल जो है ये वाले माल मेरे भाई अगर आपकी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो मोटे मालों की पोजीशन आज 700 से 800 रही, 17 से 20 रुपए किलो रही, चाहे नासिक हो, चाहे एमपी हो, चाहे पूना का हो। मोटे माल पुराने की डिमांड बहुत रही, मगर अगर इसी के अंदर मोटे माल के अंदर आप मीडियम पे आ जाओगे तो मीडियम माल 10 से 15 रुपए रहे, ये मीडियम माल। अच्छा एक और आपको मजे की बात बताओ दीपक जी, दिल्ली के अलावा पुराने मालों की डिमांड कहीं नहीं है, दिल्ली के अलावा पुराने मालों की डिमांड कहीं नहीं है। जो लोडिंग स्टेशन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगह मालों की धुलाई हो रखी है, सिर्फ दिल्ली मंडी ऐसी है जो पुराने मालों के अंदर आपको भाव कमा के दे रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सब तरह का ग्राहक आ रहा है और वो पुराने पे हाथ नहीं रख रहा। ये कौन ले जा रहा है? हमारे से लोकल आसपास के जो है जो पैकिंग बनाते हैं, जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, ये सब लोग इन मालों को उठा रहे हैं, जिस वजह से कि इस माल की डिमांड आज भी बनी हुई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे व्यापारी भाई भाइयों के लिए जिन जो इस चीज का कारोबार कर रहे हैं दीपक जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि कल मेरे पास इतने ग्राहक आए किसी ने हाथ नहीं लगाया, बट लोकल में जो लोकेलिटी में लोग नॉर्मल है होटल वोटल ढाबे वाले वो ले रहे हैं। सर इधर आ जाएंगे, अगर ये वाला माल है सर, ये देखिए सर कम है, ये वाला माल है, ये मीडियम माल है सर, ये देखिए दीपक जी ये मीडियम माल था, ये 800 रुपये बिका है, ये मीडियम माल है ना। इसी के अंदर अगर हमारे भाई ये मोटा माल भरते हैं तो ये 1000 रुपये है ना सर। ये गलन वाले मालों से बचिए भाव जी, ये सीधा 100 रुपये कट्टा हमने रखा हुआ है, 100 रुपये कट्टे में भी नहीं बिक रहा है। कल भी हमने 10 रुपये कट्टा देके सामने कूड़ेदान, सर वो कूड़ेदान दिखाइए, सामने कूड़ेदान में हमने 10 रुपये कट्टा देके फिकवाए थे कल 25 कट्टे। और इन गलन वाले मालों को मत लाइए क्योंकि 80 रुपये कट्टा, 100 रुपये कट्टा, 60 रुपये कट्टा आपकी लेवल लग रही है और ये फेंके जा रहे हैं सर, क्योंकि गलन वाले माल अभी ठंड भी पड़ रही है ना, कोहरा भी है। अगर आप बैक साइड में अपना जब अपना चेहरा दिखाएंगे तो लोग देखेंगे कैसे 4-4 कोट पहन के हमारे बाबूजी ठंड में कांप रहे हैं। उसके बाद सर ये थोड़ा सा बेटे 100 ग्राम उधर जाओ, देखो बाबूजी ये देखिए ये सब गलन वाले माल है, इनको मत लाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गलन वाले माल से, चूपा गोली जोड़े से अभी बचिए, गोली उल्टा चल जाएगा। ये देखिए सर, इनको सब संडे को फिकवाया जाएगा, सब संडे को। इसको दिल्ली मंडी में आके लेना हो ये आप ले सकते हैं फ्री में, जो गलन वाले माल है सर। हुआ है सर सेल पे है, फ्री में ले जाओ उठा के, सेल पे आओ जी आइए सर। उसके बाद ये व्हाइट प्याज है, व्हाइट प्याज का रेट जो है सर यहाँ पे आपका आप समझो मीडियम माल जो है, मीडियम माल 5-10 रुपए किलो और मोटे माल जो है 15-20 रुपए किलो, आधा वर्जे सर, आधा वर्जे। ठीक है भाजी, आइए दीपक जी
इसके अंदर मीडियम मालों की अगर अलवर की बात करी जाए तो दीपक जी ये मीडियम माल जो है, ये मीडियम माल जो बिक रहे हैं 700 रुपए, ये मीडियम माल 600 रुपए, और मोटे माल जो है दीपक जी ये भी 600-700 रुपए, और फुल मोटे माल जो है 800 से 1000 रुपए। तो दीपक जी इसकी बात करी जाए टोटलिटी में तो मालों में 25-50 की तेजी है, मगर मैं एक चीज और कहूंगा, जिसके माल गलन वाले हैं उसका कोई भाव नहीं है। अगर आप कट्टे में 2 किलो भी गलन रखते हैं तो आपके माल अगर 600 रुपये वाला है तो 500 आ जाएगा, 700 वाला है तो 600 आ जाएगा। गलन को निकाल के लाइए कृपया। जो आगे वाला ग्राहक है उसके साथ अगर हम जैसे गलन वाले माल दे रहे हैं तो उसके अंदर गुंजाइश नहीं करेंगे तो वो मालों को नहीं उठाएगा। तो ये सोच समझ के आप दिल्ली मंडी में आइए कि गलन वाले मालों के अंदर 2 रुपये 3 रुपये किलो कम ही मिलेगा, है ना जी। हाँ, बिना गलन वाले या मोटे माल है या कलरदार माल है उनके अंदर तेज मिलेगा। अगर आप नई नई फसल लगाई है और नया नया आप प्याज भरा है तो पहले अपने आसपास मंडी में बेचिए, फिर दिल्ली मंडी आइए, ताकि आपको तजुर्बा मिलेगा। अगर आप सीधे हमारे दिल्ली मंडी में कहीं भी आएंगे और आपने प्याज कभी बेची नहीं है तो आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्या नाम है नए बंदे भी आते हैं, बहुत बिना तजुर्बे के आप प्याजों को नहीं बेच पाएंगे। एक आध बंदा अपने साथ रखिए जो तजुर्बेकार हो, जो प्याज को बेच सके, बता सके कि क्या क्वालिटी है। अब क्या है, एक मेरे पास आया जी, एक मेरे पास भाई साहब आए नया प्याज लगा के, उन्होंने कहा जी चारों का एक ही भाव दे दो। 4 लॉट लाए थे। मैंने कहा जी चारों का एक ही लॉट कैसे? कह रहे जी मैं तो प्याज लगाई है, आपने प्याज कहा था कि प्याज ले आओ, तो ये थोड़ी कहा था कि अलग अलग बिकती है। भाई साहब गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, कुछ तो बेचा होगा कभी, कुछ तो बेचा होगा, या बच्चे की 4 बच्चों की शादी भी करी होगी। 4 बच्चे अलग अलग है, 4 बच्चों को अलग अलग ही मिलेगी, एक ही कैसे मिल जाएगा? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ की नॉलेज जिसको है उसको साथ में साझेदार रखिए, तब आप इन मालों को लगाने और एक बार बेचने का काम कर सकेंगे। सर 1 मिनट उधर से आ जाओ, है ना जी, ठीक बहुत जी। वैसे बाजार अच्छा है, पुराने में भी नए में भी। पुराने में थोड़ा धीरे धीरे बिकता है, नए में तेजी के साथ बिकता है। नए की देखिए ना बिक्री, देखिए नए की, कैमरा रोल करिए ना, है ना सर। नए की बिक्री जैसे एकदम से बांग्लादेश का खबर आई थी उसकी वजह से एकदम से ढबाव आ गया था हमारे पास 2-3 दिन से, उसके हिसाब से सही है ना जी। आप भरिए, आपका स्वागत है। सूखा माल भरिए, नया भर रहे हैं तो उसका मुंह डंठल देख के भरिए। जैसे नए वाले जो लोग हैं ना हमारे, जो MP का नया भर रहे हैं, उनके अंदर दीपक जी ये देख के भरिए, ये लकड़ी पकड़ी देख के भरिए। अगर आपके मालों में लकड़ी है तो माल मार्केट में कम बिकेगा, अगर आपके माल गोल मुंह बंद है तो आपके माल सही बिकेंगे। ये डंठल वगैरह की वजह से 2-3 रुपए किलो कम बिकता है, डंठल ना हो तो 2-3 रुपए किलो तेज बिकता है। गोलाई होनी चाहिए माल के अंदर जी। सब चीजें तो दीपक जी हम आपके वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, फिर भी क्या होता है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जो नए लगाने वाले होते हैं ना, वो इन चीजों को नहीं पकड़ पाते। तो हम बार बार ये कहते हैं कि बिना स्वार्थ के और बिना बेईमानी के मालों को लाइए। उसके अंदर जोड़ा चोपड़ा अगर आप मिला रहे हैं नीयत खराब करके, तो देखो आरती पहचानता है, जो ग्राहक ले जाएगा वो पहचानता है, तो उसके अंदर वो काम मत करिए, आपका भी नाम रहेगा, है ना, और जिसके आप बेचे ना उसका भी नाम रहेगा। सुखा के बढ़िया करके लाइए। जी दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ एंड करते हैं सर। बहुत बढ़िया, जय जवान जय किसान। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और आपका स्वागत है दिल्ली सब्जी मंडी के अंदर। अलवर कैरथल में बड़ी बुरी तरह काटे जाते हैं, यहीं पे लेके आइए, कहीं भी लेके आइए, आजादपुर बहुत बढ़िया है। शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद।